कहते हैं हमारा सिक्स सेंस हमें अक्सर इशारा दे देता है कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। लग रहा था जैसे एक लंबे तनाव के बाद जिंदगी को सुकून मिलने वाला था, लेकिन ये सुकून सिर्फ कुछ वक्त का था। आगे ये खुशियां दफन होने वाली थीं। लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज कोई मुझसे छीन रहा था। गुस्सा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था। हम उन्हें खोने से डरते हैं जिनके बिना हम अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कल्पना भी कहाँ कर पाते हैं कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। आपको अपना प्रॉमिस याद है ना? मेरी एब्सेंस में नो स्मोकिंग। तुम भी अपना ध्यान रखना, आजकल गर्ल्स हॉस्टल भी सेफ नहीं है। आई नो, बट डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। बाय। तो मैडम, कैसी रही तुम्हारी डेट अपने हस्बैंड के साथ? मम्मा, अब मैं अपनी आंखें खोल सकती हूँ ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लता, चीटिंग नहीं, चीटिंग बिल्कुल नहीं। क्या मम्मी, ऐसे भी कोई आंखें बंद करा के बर्थडे गिफ्ट देता है क्या? बिल्कुल देता है, क्योंकि तूने भी मेरे बर्थडे पार्टी पे मेरी आंख बंद करवाई थी, तो जैसे को तैसा अब आंखें खोल सकती है। टन टन। वाह मम्मा, थैंक यू सो मच। अच्छा सुन, मैं आती हूँ एक मिनट, ठीक है? हैप्पी बर्थडे लता, मैं आज जयपुर आ रहा हूँ। शाम 5 बजे रॉयल कैफे मिलने आ सकती हो? स्पेशली तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, प्लीज मना मत करना। अरे मेरा गुड्डा बेटा तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, लेकिन तू इतनी जल्दी रेडी क्यों हो गई? हाँ मम्मा, एक अर्जेंट काम आ गया है, 1 घंटे में मैं वापस आ जाऊंगी और फिर हम डिनर पे चलेंगे। लेकिन ये तो बता जा कहाँ रही है? मम्मा, मैं आके बताती हूँ ना। अरे सुन सुन सुन, क्या मम्मा भीग के जाना है क्या? छाता लेके जा। थैंक यू मम्मा। रेडी हो जा, वो घर से निकल रही है। सर, ये मेरी बेटी लता है, करीबन घर से 4 बजे ये कहकर निकली कि मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी, लेकिन अब तक घर वापस नहीं लौटी सर, और इसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है सर। कहाँ जाने का बोल के गई थी? सर मैंने पूछा, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। सर आज उसका बर्थडे है, प्लीज उसका पता लगाइए सर। आज आपकी बेटी का बर्थडे है? जी सर। तो हो सकता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं चली गई हो। नहीं सर, उसने अपने फ्रेंड्स को तो ट्रीट दिन में ही दे दी थी, और मैंने पता किया वो अपने किसी फ्रेंड के पास नहीं गई। इनफैक्ट हम दोनों आज डिनर के लिए बाहर जाने वाले थे। सर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा सर। अच्छा, लता के फ्रेंड सर्कल में उसका कोई बॉयफ्रेंड भी है? नहीं सर, मेरी बेटी तो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती है, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आप हमें लता का मोबाइल नंबर, उसके कॉलेज और सभी फ्रेंड्स की डिटेल्स दीजिए। मनीष, लता की फोटो सभी पेट्रोलिंग टीम्स को भेजो। लता की आपबीती से अनजान पुलिस तुरंत लता का पता लगाने में जुट गई। लता के सभी दोस्तों से पूछताछ की गई, लेकिन लता का कोई क्लू नहीं मिला, और जल्द ही उसके कॉल रिकॉर्ड सामने आए।
एक नंबर लिख 1086536365। पता करके बताइए मोबाइल नंबर किसका है। सर, ये लता के कॉल रिकॉर्ड। सर, इस रिकॉर्ड के मुताबिक लता के फोन पे लास्ट कॉल किसी साहिल जैदी के नंबर से आया था। तब लता का फोन उसके घर वाले एरिया में ही एक्टिव था और इस कॉल के 5 मिनट बाद लता का फोन उसके घर के पास के एरिया में ही कहीं बंद हुआ। ये साहिल जैदी कौन है? लता की माँ से पता किया? सर, ये साहिल है, लेकिन लता की माँ किसी भी साहिल को नहीं जानती और साहिल का नंबर अलवर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। सर, इसकी लता से काफी बातें होती थी। कल जब साहिल ने लता को फोन किया तब इसका फोन जयपुर में एक्टिव था। सर, हो सकता है कि ये साहिल लता का लवर हो और लता कल इससे मिलने वाली हो। हेलो, सर, ये तो लता की डेड बॉडी है। सर पूरी बॉडी न्यूड थी, शायद मर्डर के पहले रेप हुआ होगा। आसपास के एरियाज में सर्च करो। सर, शायद गला रहता गया है। इतनी दूर जंगल में बॉडी को किसी गाड़ी से डंप किया गया होगा। आसपास के एरियाज में पता करो, शायद किसी ने कुछ विटनेस किया हो। और मनीष, लता की माँ को इन्फॉर्म करो। ओके सर। सर, मैं मानता हूँ लता मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं कल उससे मिलने जयपुर आया था, लेकिन वो मुझसे मिलने आई नहीं। तू अलवर में रहता है और लता जयपुर की थी। तुम दोनों की दोस्ती हुई कैसे? सर, मैं यहाँ जयपुर से बीटेक कर रहा था, यही मेरी दोस्ती लता से हुई। लेकिन लता की माँ तो तुझे जानती तक नहीं है। हमारे धर्म अलग अलग है, इसलिए लता अपने घर पर कुछ बता नहीं पाई। सर, उस दिन जब वो मुझसे मिलने नहीं आई तो मैंने सोचा मैं उसके घर चला जाऊं, लेकिन इसी वजह से नहीं जा पाया। सर देख साहिल, अगर कुछ भी झूठ बोल रहा है तो बता दे, वरना बाद में बहुत महंगा पड़ेगा। मैं तो खुद ये सब सुन के शॉक्ड हूँ। मुझे तो लग रहा है ये सारा काम उसी का है जो इतने दिनों से लता का पीछा कर रहा था। कौन पीछा कर रहा था? आई डोंट नो साहिल, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे स्टॉक करता है। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें कोई वहम हो रहा हो। सर, हमने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। देख साहिल, कहानी मत बना, जो किया है वो सच सच बोल। सर, मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ। सर, मैं लता के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। आई लव हर सर। लता ने अपनी माँ को साहिल के बारे में नहीं बताया था। हो सकता है वो साहिल से अपने रिलेशन को कंटिन्यू ना करना चाहती और इसने इसी बात का बदला लिया हो। मनीष, लता का फोन बंद हुआ था वैशाली में और उसकी बॉडी को डंप किया गया मकराना में। इन दोनों एरियाज को अच्छे से स्कैन करो और इस साहिल की भी पूरी हिस्ट्री निकालो। विक्रम जी, मैं ये कह रही थी कि एग्जाम को बस 2 ही महीना बाकी है। बहुत डर लग रहा है। छवि, टेंशन मत लो। पास हो गई तो टीचर और फेल हो गई तो भी टीचर। फेल हुई तो कैसे टीचर? हस्बैंड के लिए बीवी से बड़ा कोई टीचर नहीं होता। और तुम पिछले 1 साल से मेरी टीचर बनी हुई हो। स्मोकिंग मत करना, टाइम पे खाना खाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, अब आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती? हाँ छवि, मैं जानता हूँ तुम मेरी केयर करती हो। अब जल्दी से एग्जाम क्लियर करो और घर आ जाओ। मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। बस अब 2 ही तो महीने बाकी है। अच्छा, आप इस वीकेंड में आ रहे हैं ना? इस वीकेंड पे आना तो बड़ा मुश्किल है, बहुत काम है। फिर भी ट्राई करता हूँ। ओके, सी या, बाय। कहाँ गई थी?
और ऐसे नाइट ड्रेस में बाहर जाके क्यों किसी को मौका देती हो? किसी ने उठा लिया तो? तेरा ना न्यूज़ देख देख के दिमाग खराब हो गया है। दिमाग मेरा नहीं खराब हुआ है, दिमाग में तो कुछ तुम्हारे चल रहा है। हॉस्टल में एकदम क्लियर सिग्नल आता है। सच सच बताओ छवि, बाहर क्यों आई थी? ओह, तो तुझे लग रहा है कि मैं तेरे बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ? मैं तुझे पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, और वैभव क्योंकि तेरा फ्रेंड है इसलिए मैं भी उसे अपना फ्रेंड मानती हूँ। लेकिन अब तो वो मेरा फ्रेंड नहीं रहा ना। और तुम पे शक करने का और एक रीजन है कि तुम्हारा पति तुमसे 10 साल बड़ा है। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब मियाँ बीवी में फर्क होता है ना, तो एक ना एक दिन जरूर फर्क पड़ता है। ये मेड फॉर ईच अदर की थ्योरी ना रियल लाइफ में हमेशा कामयाब नहीं होती छवि। और तुम पे शक करने का और एक रीजन है कि तुम्हारा पति तुमसे 10 साल बड़ा। और ये मेड फॉर ईच अदर की थ्योरी ना रियल लाइफ में हमेशा कामयाब नहीं होती। मम्मी, जिस इंसान को मैं जानती तक नहीं हूँ उससे मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? आई डोंट बिलीव इन अरेंज मैरिजेस। बेटा, हमारे खानदान में लव मैरिज नहीं होती। लड़का तेरे पापा ने पसंद किया है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, अच्छा कमाता है। छवि बेटा, लड़का शक्ल से नहीं नौकरी से जाना जाता है। अरे 10 साल बड़ा है तो क्या हुआ? अरे तेरे ऐशो आराम में कोई कमी नहीं रखेगा। और रही प्यार की बात, वो तो शादी के बाद हो ही जाता है। छवि, अरेंज मैरिज में मैं भी विश्वास नहीं करता था। रिश्ते कहीं से भी शुरू हो, शुरुआत हमेशा दोस्ती से होती है। माना कि शादी से पहले हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, पर अब दोस्त बन के एक दूसरे को तो जान सकते हैं ना। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमें पता भी नहीं चलेगा और ये धीरे धीरे लगने लगेगा कि वी आर मेड फॉर ईच अदर। सर, लता का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का फोन आया था। उनका कहना है कि लता का रेप ही नहीं, गैंग रेप हुआ था। सर, लता का फोन जहां पर बंद हुआ और जहां पर हमें उसकी लाश मिली, हमने उन दोनों एरियाज के सीसीटीवी स्कैन किए। सर, उन दोनों एरियाज में कॉमन वैन कैप्चर हुई है। इसमें उसकी फुटेज है सर। ये वो एरिया है जहां पर लता का फोन बंद हुआ। अब ये देखिए सर, ये वो एरिया है जहां पर हमें लता की लाश मिली। तो सर, ये वैन पे जो नंबर है वो फेक है, मैंने पता किया था सर। इसका मतलब ये हुआ कि इसी वैन से लता को किडनैप किया गया और फिर उसका गैंग रेप और मर्डर करके इसी वैन से उसकी बॉडी को डंप किया गया। उस साहिल के खिलाफ कुछ मिला? नहीं सर, एक्चुअली जब लता का फोन बंद हुआ उस समय साहिल जयपुर के रॉयल कैफे में ही था और सर साहिल के कॉल रिकॉर्ड से भी कुछ खास नहीं मिला। लेकिन सर साहिल ने बोला था कि लता को कोई स्टॉक कर रहा था। लेकिन ये बात लता ने अपनी माँ को नहीं बताई, सिर्फ उसको ही क्यों बताई? एक काम करो, लता के कॉलेज से लेकर उसके घर तक के एरिया के पिछले दिनों की सीसीटीवी फुटेज चेक करो और ये वैन जिस जिस डायरेक्शन में ट्रैवल हुई है उन सभी एरियाज की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। हो सकता है उन लोगों का चेहरा सामने आए जिन्होंने लता का गैंग रेप और उसका मर्डर किया। ओके सर। वाह मम्मा, थैंक यू सो मच। सर, वारदात वाले दिन इस वैन ने जयपुर अलवर हाईवे का टोल नाका क्रॉस किया था और वैन पे वही फेक नंबर है। मतलब इन्हीं लोगों ने लता को पहले किडनैप किया और फिर उसका गैंग रेप करके उसका मर्डर करके उसकी बॉडी को कहीं डंप कर दिया। पता करो, इन चारों का कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड जरूर होगा। ओके सर। हेलो। हाँ रुचि, मैं विक्रम बोल रहा हूँ, छवि का हस्बैंड। छवि का फोन बंद आ रहा है, उसको फोन दोगी? विक्रम जी, छवि तो नहीं है यहाँ। अच्छा, तो कहाँ गई वो? पता नहीं, सुबह मैं उठी तो वो नहीं थी रूम में। हाँ बोलो विक्रम।
इतनी सुबह सुबह फोन किया? पापा कल रात से मैं छवि का फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उसका फोन लग नहीं रहा है। अभी मैंने हॉस्टल में फोन किया था, पता चला कि वो हॉस्टल में भी नहीं है। क्या वो हॉस्टल में नहीं है तो कहाँ गई होगी? पापा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अभी अहमदाबाद से निकल रहा हूँ, आने में 7-8 घंटे लग जाएंगे। तब तक आप कुछ पता कीजिए ना। सर ये चारों हिस्ट्री शीटर्स हैं, छेड़छाड़, मोलेस्टेशन और लूट के केसेस में पहले भी अंदर जा चुके हैं। फराह, चूरू और धोसा में ये पहले भी कई बार लड़कियों को अपना शिकार बना चुके हैं सर। इसका मतलब ये पर्पसली लड़कियों को टारगेट करते हैं रेप के मकसद से। यस सर, ये है संदीप लोधिया, ये छोटू सैन, ये मुरली घोष और ये है राजू सिक्का। सर जेल रिकॉर्ड में जो इनके एड्रेस है ये वहां पर भी नहीं मिले हैं। काफी टाइम से ये सबके सब फरार हैं। अपने खबरियों को काम पे लगाओ, ये पता लगाने की कोशिश करो कि कहाँ छुपे हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा दिन तक इनका बाहर रहना सेफ नहीं है। इससे पहले किसी और लड़की को अपना शिकार बनाए, हम इन्हें दबोचना होगा। ओके सर। लता के साथ हुई गैंगरेप और मर्डर की वारदात को अंजाम तक पहुंचाने वाले क्रिमिनल्स अभी पुलिस की पहुंच से बहुत दूर थे और लता के बाद अब छवि के गायब होने की सूचना सामने आई। सर ये मेरी बहू छवि है। सर ये यहाँ जयपुर में ही टीचिंग का कोर्स कर रही है, केएम गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। मेरे बेटे ने मुझे बताया कि कल रात से छवि का फोन नहीं लग रहा है। आपका बेटा कहाँ है? सर अहमदाबाद में आईटी ऑफिसर है। तो आप लोग अहमदाबाद रहते हैं और आपकी बहू यहाँ जयपुर के केएम हॉस्टल में? नहीं सर, हम जयपुर में ही रहते हैं, हमारा बेटा अहमदाबाद में रहता है। आप लोग जयपुर में ही रहते हैं? जी सर। और आपकी बहू हॉस्टल में? सर दरअसल बात यह है कि हमारा घर उसकी कॉलेज से काफ़ी दूर पड़ता है और हॉस्टल जो है कॉलेज से नज़दीक है, इसलिए वो हॉस्टल में रहती है। सर मेरे बेटे ने आज सुबह हॉस्टल में फ़ोन किया, तब पता चला कि छवि कल रात से ही हॉस्टल से चली गई। कहाँ चली गई? सर हॉस्टल वाले इस बारे में कुछ नहीं बता रहे, आप ही पता कीजिए ना प्लीज़। सुबह जब छवि के हस्बैंड का कॉल आया तो मैंने उसको रूम चेक किया पर वो अपने रूम में नहीं थी। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि रात को वो हॉस्टल के बाहर तो गई थी पर वो वापस नहीं आई। वो रात भर वापस नहीं आई और आपको सुबह तक पता ही नहीं था? सर ये वर्किंग वुमेन का हॉस्टल है, यहाँ पे लड़कियाँ अपनी जिम्मेदारी खुद लेती है और हमने सब कुछ स्ट्रिक्टली बॉन्ड कर रखा था। रात के 10 के बाद एंट्री और एग्जिट अलाउ नहीं है। सर कल रात मैंने छवि मैडम को बाहर जाते हुए देखा, वो फोन पर किसी से बात कर रही थी और बहुत जल्दी में थी साहब। लेकिन बाद में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया साहब कि वो वापस आई या नहीं। सर छवि अक्सर फोन पे बात करते करते रात में बाहर चली जाती थी। मैंने कई बार उसे समझाया कि इट्स नॉट सेफ, मगर वो सुनती ही नहीं थी। लेकिन छवि तुम्हारे साथ इसी रूम में रहती थी, तुम्हारी रूममेट थी, वो रात भर आई नहीं तो तुमने जानने की कोशिश नहीं की? एक्चुअली सर कल रात को मैं जल्दी सो गई थी, शायद मेरे सोने के बाद वो रूम से बाहर गई है। सुबह उसके हस्बैंड का फोन आया था, लेकिन सर तब तक मुझे लगा कि वो यहीं कहीं है। बाद में मुझे पता चला कि वो रात से गायब है। ये है फुटेज। आप प्लीज ये फुटेज हमें प्रोवाइड करवा दीजिए। छवि के गायब होने की पॉसिबिलिटी फैमिली एंगल से जुड़ी भी हो सकती है या फिर हो सकता है कि छवि लता जैसे अपराध की शिकार बनी हो। हमें दोनों ही एंगल्स को एक साथ इन्वेस्टिगेट करना होगा। मनीष, छवि और विक्रम की शादी को 1 ही साल हुआ है। तुम छवि के पेरेंट्स को मिलो और उनसे ये जानने की कोशिश करो कि छवि का अपने सास ससुर और पति से कैसा रिलेशन था। सर अमित, तुम छवि के हॉस्टल से आने जाने वाले हर रास्ते चौराहे पर सब कुछ अच्छे से पता करो। छवि की फोटो हर एक पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, उन चारों क्रिमिनल्स का जल्द से जल्द पता लगाओ जिन्होंने लता के साथ गैंग रेप और उसका मर्डर किया था। सर एक्सक्यूज मी सर, छवि का हस्बैंड विक्रम मिलने आए। सर दरअसल छवि मेरे पेरेंट्स के साथ रहते हुए पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं थी। ये छवि की चॉइस थी कि वो हॉस्टल में जाकर रहे। मैंने तो उसे मना भी किया था। आपको छवि ने कभी कुछ बताया था जिसका कनेक्शन उसके गायब होने से हो सकता है? नहीं सर, मेरी रोजाना उससे कई बार बातें होती थी। इनफैक्ट कल रात को भी बात हुई थी। हेलो हेलो, हाँ इस वीकेंड पे आ रहे हैं ना आप? हाँ, लेकिन इस बार सैटरडे को नहीं, संडे को आ रहा हूँ और मंडे मॉर्निंग अहमदाबाद वापस आ जाऊंगा। कल फ्राइडे था, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार वो खुद आपके पास अहमदाबाद आ रही थी? सर वो आती तो इन्फॉर्म जरूर करती और वैसे भी मैं खुद संडे को आने वाला था उसके पास। छोटू, संदीप, मुरली और राजू लता गैंग रेप और मर्डर के प्राइम सस्पेक्ट्स थे। लेकिन क्या छवि भी ऐसे ही अपराध का शिकार हुई होगी? एक तरफ जहां पुलिस लता के अपराधियों को ढूंढ रही थी, वहीं अब छवि के गायब होने की बाहरी वजहों के साथ साथ पारिवारिक और अंदरूनी वजहों का भी पता लगाया जाने लगा।
मुझे तो लगा था शादी के बाद मुझे अपने सपनों से, ख्वाहिशों से समझौता कर लेना पड़ेगा, पर आप बहुत अच्छे हैं। आई लव यू। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? आज पहली बार तुमने मुझसे आई लव यू कहा, वो भी इतना कैजुअली, इतना स्पेशल मोमेंट, ऐसे ही? ओके, आई ट्राई। विक्रम जी, आई रियली लव यू। क्या हुआ विक्रम, कुछ पता चला था बाइक का? यार संजीव, सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे जाना चाहिए था इस वीकेंड पे उसके पास। सर विक्रम और उसके पेरेंट्स के कॉल रिकॉर्ड में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। मैंने विक्रम के कॉल रिकॉर्ड को अच्छे से स्टडी किया, लेकिन उसके अफेयर का कोई भी एंगल नजर नहीं आया। उसके पड़ोसियों से भी पूछताछ की, लेकिन ऐसा कुछ खास पता नहीं चला जिससे उसकी फैमिली पर शक किया जाए। लेकिन सर मैं छवि की रूममेट रुचि से मिला तो उसने बोला, सर छवि ने मुझे बताया था कि पहले वो विक्रम से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद उसे रियलाइज हुआ कि भले ही विक्रम जी देखने में कम सुंदर और उससे उम्र में 10 साल बड़े हो, लेकिन वो उसे बहुत प्यार करते हैं। सर मैंने अहमदाबाद में विक्रम के कलीग से भी पूछताछ की। उनका कहना है कि विक्रम काफी लॉयल और ऑनेस्ट ऑफिसर है। विक्रम अक्सर अपनी पत्नी की बातें मुझसे किया करता था। छवि को काफी चाहता था विक्रम सर। वो तो इस गिल्ट में है कि वीकेंड को छवि से मिलने जा नहीं पाया। एक्चुअली विक्रम खूबचंद गुटखा कंपनी के ओनर के यहाँ रेड मारने की प्लानिंग कर रहा था। खूबचंद गुटखा के मालिक के यहाँ रेड मारने वाला था विक्रम? यस सर, और इससे पहले भी वो कई नामी हस्तियों के यहाँ इनकम टैक्स की रेड मार चुका है। सर उसके स्टाफ के लोगों ने शक जताया है कि कोई विक्रम से बदला लेने के लिए उसकी बीवी को भी टारगेट बना सकता है। इस एंगल को भी इन्वेस्टिगेट करके देखो। सर जिन चारों क्रिमिनल्स ने लता के साथ गैंग रेप और मर्डर किया था वो अजमेर में छिपे बैठे हैं। साहब बोलो। हम लोग उस लड़की को राजू सिक्के के कहने पे लाए थे। हम लोग सब छोटी मोटी चोरियां करते, लेकिन राजू सिक्का 1 नंबर का चमड़ीखोर है। उसने उस लड़की को देखा तो सर उसको भाग गई। राजू ने बोला लड़की को उठा के सब मिल बांट के खाएंगे। फिर हम इस लड़की को उठा के ले गए और इसके साथ सब लोगों ने रेप किया। इस लड़की को कहाँ छुपा के रखा? साहब हम नहीं जानते इस लड़की को। जिस एरिया से तुमने इस लड़की को उठाया था और उसके बाद उसका गैंग रेप और मर्डर किया था, उसी एरिया से ये लड़की भी गायब है। ये लड़की को हमने किडनैप नहीं किया साहब। अगर राजू और संदीप ने कुछ किया होगा तो कहाँ मिलेंगे वो दोनों? हमें नहीं पता साहब। याद दिलवाओ इन्हें। हो सकता है उन दोनों के बारे में ही नहीं, छवि के बारे में कुछ जानते हो। रूरल जयपुर की दिगवा पुलिस से एक इन्फॉर्मेशन मिली है। 15 दिन पहले छवि और उसकी दोस्त रुचि ने वहां पर एक एफआईआर लॉन्च की थी। सर एक्चुअली 15 जुलाई की रात उस एरिया में उन पे 2 अज्ञात लोगों ने हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन हमलावर कौन थे इसका पता नहीं चल पाया। सर हो सकता है कि जिन 2 लोगों ने पहले हमला करने की कोशिश की, इस बार उन्हीं लोगों ने छवि को गायब किया हो। लेकिन अगर छवि ने ऐसी एफआईआर लॉन्च की थी तो उसके फैमिली वालों ने हमें इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? सर मैंने छवि के मायके और ससुराल दोनों जगह पता किया। उन्होंने बोला कि छवि ने इसके बारे में उन्हें कुछ बताया ही नहीं। तुमने बताया छवि ने एफआईआर रुचि के साथ लॉन्च की थी, पर रुचि ने भी हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। सर यहाँ इतना कुछ हो गया, छवि गायब हो गई तो इन सब में ध्यान नहीं रहा सर। वैसे उस रात हुआ क्या था? सर उस रात हम दोनों दिगवा के एक ढाबे में खाना खाने जा रहे थे।
अमित सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि रुचि झूठ बोल रही है। रुचि के कॉल रिकॉर्ड्स और उसकी एक्टिविटीज का पता लगाओ और किसी भी तरह राजू और संदीप का पता लगाओ। हो सकता है जिन दो लोगों ने इन लड़कियों पे 15 दिन पहले अटैक करने की कोशिश की थी वो राजू और संदीप भी हो। सर, जिस रात छवि गायब हुई थी उस रात घंटा घर के एक सीसीटीवी में छवि एक लड़के के साथ कैप्चर हुई थी। सर, लड़के का चेहरा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यह कंफर्म है कि लड़की छवि ही है। थोड़ा रिवाइंड करो, बस यहां से चलाओ। छवि जिस तरीके से इस लड़के से बात करती हुई जा रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है उसे बहुत अच्छी तरह से जानती है। सर, छवि का फोन श्यामनगर मार्केट में बंद हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि छवि अपनी मर्जी से इस लड़के के साथ कहीं पर गई हो? तुम ये कहना चाहते हो कि इसका कोई अफेयर था? सर, हो भी सकता है, क्योंकि रुचि नहीं, छवि की दूसरी फ्रेंड्स ने कंफर्म किया है कि छवि पहले विक्रम से शादी नहीं करना चाहती थी। ये शादी उसने अपने फैमिली के प्रेशर में आकर की थी। छवि के मुकाबले विक्रम काफी साधारण दिखता है और उससे 10 साल बड़ा भी है। हो सकता है छवि का शादी से पहले से इस लड़के से कोई अफेयर हो। उसने शादी के बाद 1 साल तक वेट किया और अब अपनी मर्जी से इसके साथ भाग गई। लेकिन सर, छवि के करेंट कॉल रिकॉर्ड्स में ऐसे किसी भी लड़के का कोई क्लू नहीं है। छवि के पुराने कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक करो। अगर ये लड़का छवि की जिंदगी में था तो हो सकता है छवि को शादी से पहले से ही जानता हो, या ये भी हो सकता है कि छवि के हॉस्टल में शिफ्ट होने के बाद इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ हो। छवि के इस अफेयर वाले एंगल को भी अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। सर, मुझे नहीं पता कि ये लड़का कौन होगा, लेकिन छवि इसके साथ। यही बात तो हम आपसे समझना चाहते हैं। विक्रम जी, एक बात बताइए, छवि आपसे शादी करके वाकई में खुश थी? हाँ सर, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो मेरे साथ खुश नहीं थी, लेकिन ये किसके साथ? हमें लगता है कि छवि इस लड़के के साथ अपनी मर्जी से कहीं चली गई। आप पहचानते हैं इस लड़के को? इसमें तो इस लड़के का चेहरा भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, छवि का शादी से पहले किसी लड़के के साथ कोई अफेयर? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, एक बात बताइए, शादी करके छवि विक्रम के साथ खुश थी? सर, मैंने रुचि के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। रिकॉर्ड से सामने आया है कि रुचि की किसी वैभव नाम के लड़के से काफी बातें होती थी और पता चला है कि इन दोनों का अफेयर भी था। और सर, जिस एरिया में 2 अज्ञात हमलावरों ने छवि और रुचि पर हमला करने की कोशिश की थी, उस एरिया में उस वक्त वैभव का फोन भी एक्टिव था। और सर, छवि की भी वैभव से अक्सर फोन पे बातें होती थी। ये वैभव रहता कहाँ है? सर, जयपुर का ही है। लेकिन इस वैभव का छवि के गायब होने से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर, कनेक्शन हो सकता है क्योंकि वैभव का हॉस्टल के बाहर आना जाना था और छवि के कुछ फ्रेंड्स ने बताया कि रुचि को शक था कि वैभव का छवि से भी अफेयर चल रहा है। अगर रुचि को ऐसा शक था तो क्या वो लड़का वैभव होगा जो सीसीटीवी फुटेज में छवि के साथ देखा गया? सर, कहानी कुछ और ही लगती है क्योंकि वैभव अब भी जयपुर में है और छवि के गायब होने के बाद से वो लगातार रुचि के टच में है। वैभव और रुचि दोनों को उठा के लाओ, उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या है। ओके सर। जब टैक्स की चोरी पकड़ी जाती है ना, तो इसी तरह की कहानियां सभी गढ़ते हैं। आधे अधूरे पेपर दिखा रहे हैं आप, रेड पड़ेगी। 2006 से 2009 तक के सारे डिटेल चाहिए, जमा करा दीजिएगा, समझे? विक्रम, क्या हुआ? सॉरी विक्रम जी, मैं आपको कभी बता नहीं पाई, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी और अब मैं किसी और के साथ खुश हूँ। आपका दिल दुखाने के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। छवि, विक्रम, हो सकता है ये मैसेज छवि ने नहीं भेजा, छवि के नंबर से किसी और ने भेजा। ये किसी की चाल है विक्रम। यार संजीव, वो जयपुर घंटा घर के पास किसी लड़के के साथ भी देखी गई, तो फिर क्या था? हाँ, वो भी किसी की चाल थी क्या? अरे शादी नहीं करनी थी तो ये सब।
सर मैं मानती हूँ कि मुझे शक था वैभव पे कि उसका और छवि का चक्कर चल रहा है। सर अगर आपको छवि के बारे में कुछ पूछना है तो वैभव से पूछिए ना, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वैभव को पता है कि छवि कहाँ है? ऑफ कोर्स पता होगा सर, उसी के लिए तो उस रात वो मुझे मारना चाहता था। क्या वैभव तुम्हें मारना चाहता था? हाँ सर, 15 दिन पहले जो हमला हुआ था ना, वो छवि पर नहीं मुझ पे हुआ था सर। और वो दोनों आदमी वैभव के भेजे हुए थे सर। उस रात हमारे पीछे वैभव भी आया था। आई एम श्योर सर, उस रात वो मुझे खत्म करना चाहता था सर। हो ना हो, छवि के गायब होने के पीछे इस वैभव का ही हाथ है। सर रुचि का दिमाग खराब है, उसकी इन्हीं आदतों की वजह से मैं उसे अवॉइड करने लगा और छवि में इंटरेस्ट लेने लगे। नहीं सर छवि तो शादीशुदा है और मैं उसे सिर्फ अच्छा दोस्त मानता हूँ। लेकिन सर रुचि को शक करने की बीमारी है। उस रात को वो खुद ही छवि को ढाबे पर लेकर जा रही थी, तभी मुझे शक हो गया था कि रुचि छवि को अपनी जेलसी की वजह से हार्म पहुंचा सकती है। इसीलिए मैं उसके पीछे गया था और सर मेरा शक सही निकला। रुचि ने उन दोनों आदमियों से छवि को मरवाने की कोशिश की थी। कोशिश मुझे मारने की हुई थी सर। वैभव झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ बोल रही है सर, अपनी जेलसी में वो कुछ भी कर सकती है। कौन सच्चा है कौन झूठा है ये बात तुम दोनों अच्छे से जानते हो। जब से छवि गायब हुई है तुम दोनों लगातार टच में हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दूसरे पे आरोप लगा के कोई गेम खेल रहे हो? छवि के गायब होने के बाद मैं इसे इसलिए मिलता रहा क्योंकि मुझे इस पे शक था कि इसी ने छवि को गायब किया है। नहीं सर, मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें। अगर तुम्हें वैभव पे शक था तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई? सर क्योंकि आज भी मैं इससे प्यार करती हूँ। अगर इस पे शक जाता तो आप लोगों की नजर में आता ही है। लेकिन सर आज इसने साबित कर दिया कि इसका मुझ पे नहीं सिर्फ और सिर्फ छवि पे इंटरेस्ट है। नहीं सर, मेरा छवि में कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। कोई इंटरेस्ट नहीं है? तो जिस रात छवि गायब हुई थी उसके साथ क्या कर रहा था तू? नहीं सर, ये मैं नहीं हूं, कोई और है। एक्सक्यूज मी सर, कुछ जरूरी बात। सर थोड़ी देर पहले छवि के नंबर से विक्रम और छवि के पेरेंट्स को मैसेज भेजा गया है। ये मैसेज ये साफ कर रहा है कि छवि अपनी मर्जी से किसी के साथ भागी। लेकिन जब ये मैसेज भेजा गया है वैभव हमारे साथ था, इसका मतलब है छवि किसी और के साथ भागी है या कहानी कुछ और है? सर कहानी तो कुछ और ही लग रही है, क्योंकि छवि की शादी के पहले से लेकर अब तक के कॉल रिकॉर्ड में कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला जिससे पता चले कि उसका कहीं पे अफेयर चल रहा हो। इसका मतलब है पहले ये पता लगाना होगा कि ये मैसेज छवि ने भेजा है या किसी और ने। लेकिन सर ये मैसेज मोबाइल नंबर से नहीं, इंटरनेट से भेजा गया है। और छवि के पति का कहना है कि अभी भी उसे लग रहा है छवि उसे धोखा नहीं दे सकती। अमित, साइबर सेल की मदद लो, उन्हें कहो ये पता लगाएं कि ये मैसेज कहाँ से भेजा गया है। सर इस रुचि और वैभव का क्या करा? फिलहाल जाने दो, लेकिन नजर रखना। ओके सर। सर ये मैसेज मल्टीपल सर्वर्स के थ्रू रूट किया गया है और अहमदाबाद के किसी साइबर कैफे से मैसेज को लोकेट किया गया है। मनीष, अहमदाबाद के जिस साइबर कैफे से ये मैसेज भेजा गया है तुम वहां जाओ और चेक करो कि जिस वक्त ये मैसेज भेजा गया उस कैफे में कौन कौन मौजूद था। ओके सर। ये 5 एसपी ऑफिस पहुंचा दो। सर। हाँ बोलो मनीष। सर अहमदाबाद के उस साइबर कैफे से जिस वक्त मैसेज भेजा गया हमने उस समय वहां मौजूद सभी लोगों को खंगाला। उस साइबर कैफे में एक पुरोहित नाम के आदमी का काफी आना जाना है। ये उसकी फोटो सर जब मैंने इसके कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो पता चला कि इसकी विक्रम के कलीग संजीव से काफी बातें होती रहती थी। लेकिन संजीव का छवि से क्या कनेक्शन हो सकता है? ये पुरोहित और वो संजीव, इन दोनों को उठा के लाओ।
ओके सर। सर मैंने क्या किया है सर? साफ साफ जवाब दे, छवि कहाँ है? छवि? सर क्या बोल रहे हैं सर? मुझे क्या पता होगा छवि कहाँ है सर? नहीं जानता तो पुरोहित से विक्रम और छवि के पेरेंट्स को मैसेज क्यों करवाया? क्या बोल रहे हैं सर? नहीं सर, मैंने किसी के कहने पे कोई मैसेज नहीं किया सर। आपको कोई गलतफहमी हुई सर? मैं तो इस पुरोहित को ठीक से जानता तक नहीं सर। पिछले दिनों वो क्लर्क की जॉब के लिए आईटी ऑफिस में मुझसे कांटेक्ट किया था सर। सर आई स्वेयर, इससे ज्यादा मैं पुरोहित के बारे में कुछ नहीं जानता सर। मैं नहीं जानता सर छवि कहाँ है। आपको जरूर मेरे बारे में कोई गलतफहमी हुई है सर। संजीव और पुरोहित अपने बयान पे कायम थे और अब पुलिस दोनों से जुड़ी हर वो बात पता करने लगी जिसका संबंध छवि के गायब होने से हो सकता था। मनीष, इस आदमी की कदकाठी पुरोहित से बहुत मिलती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आदमी पुरोहित ही है? सर, पुरोहित के बारे में एक बात पता चली है। उसने 25 दिन पहले अहमदाबाद के सिविल लाइन इलाके में एक बंगलो खरीदा था। What? जो आदमी इनकम टैक्स ऑफिस में क्लर्क की जॉब ढूंढ रहा था, उसने बंगलो खरीदा? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि छवि अब उसी बंगलों में हो? सर इस बंगले में कहीं भी कुछ भी सस्पिशियस नहीं था। लेकिन मनीष, मुझे पक्का ही लग रहा है कि उस दिन घंटाघर वाली फुटेज में छवि के साथ जो आदमी था वो पुरोहित ही था। और अगर ये बात सही है तो हमें पता ये लगाना है कि पुरोहित ने खुद छवि को कहीं गायब किया या उसने ये काम किसी और के कहने पे किया। पुरोहित का 25 दिनों में ये बंगला खरीदना भी बड़ा सस्पिशियस है। आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? मनीष, उसके इनकम का सोर्स का पता लगाओ, क्योंकि उसके पैसों का सोर्स ही अब हमें छवि की कोई लीड दे सकता है। सर, पुरोहित से जुड़ी बातें उसे संदिग्ध तो बना रही थी, लेकिन छवि अब कहां होगी यह अभी रहस्य बना हुआ था, जो इस केस में फिर से 180 डिग्री का घुमाव लाने वाला था। सर, वो बंगलो पहले कनू मेहता के नाम पर था। मैं उस ब्रोकर से मिला जिसके थ्रू पुरोहित ने वो बंगलो कनू मेहता से खरीदा था। सर एक्चुअल में ये डील 1.5 करोड़ की हुई थी, लेकिन ऑन पेपर ये डील 97 लाख की है। मतलब 53 लाख कैश और 97 लाख का डिमांड रहा? यस सर। और ये 97 लाख रुपए पुरोहित के अकाउंट में ठक्कर स्टील्स के ओनर विजेंद्र ठक्कर ने ट्रांसफर किए थे। सर मैंने अपने सोर्सेज से पता किया कि विजेंद्र ठक्कर के यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड होने वाली थी, लेकिन रेड होने से पहले ही विजेंद्र ठक्कर ने विक्रम से सेटलमेंट कर लिया। ओह, तो इस बंगलों का असली मालिक पुरोहित नहीं, छवि का पति विक्रम है। बोल। अब चुप रहने का कोई फायदा नहीं है। पुरोहित ने मुंह खोल दिया है, अब बोलेगा या आप? बोल। सर, आईटी ऑफिसर बनने के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर जोर दिया। मैं आईटी ऑफिसर बन तो गया, लेकिन किसी के प्यार, उसके साथ डेटिंग और टाइम स्पेंड करना, ऐसे मोमेंट्स में हमेशा मिस करता। मेरी उम्र हो गई थी, पेरेंट्स ने मेरी शादी मुझसे 10 साल छोटी लड़की से करवा दी। फिर भी मैं सोचता कि शादी हो गई है, फिर भी मैं अपनी जिंदगी ऐसे जीऊंगा जैसे मैंने सपने देखे थे। छवि सुंदर थी, लेकिन उसमें वो बात नहीं थी जैसे रिलेशनशिप के मैंने सपने देखे थे। और फिर मेरी जिंदगी में रेवती आई। रेवती की हर बात स्पेशल थी और जल्दी ही हमें प्यार हो गया। और रेवती को मालूम था कि मैं शादीशुदा हूँ और वो चाहती थी कि मैं छवि से डाइवोर्स ले लूँ। मेरे पेरेंट्स ने इतना दहेज छवि से शादी में ले लिया था कि अगर मैं
डाइवोर्स की बात करता तो उसके पेरेंट्स मुझ पर केस कर देते और मेरी जॉब भी छीन सकती थी। दूसरी तरफ रेवती भी मुझ पर शादी का प्रेशर दे रही थी। अगर मना कर देता तो वो भी मेरे खिलाफ लीगल एक्शन ले लेती। अपनी इमेज और जॉब को बचाने के लिए मुझे ये ऑप्शन नजर आया और मैंने प्लानिंग शुरू कर दी। अगर छवि के साथ मेरे घर में कुछ हो जाता तो शक की गुंजाइश मेरे ऊपर आ जाती। इसलिए मैंने छवि को टीचर ट्रेनिंग के लिए मोटिवेट किया और उसे प्रिपेयर किया कि वो घर में रहने की बजाय हॉस्टल में रहे। तो तुझे ये लगा कि हॉस्टल में रहते हुए उसे गायब करेगा तो तू पकड़ा नहीं जाएगा? प्लान तो यही था सर। मैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का मौका ढूंढ ही रहा था कि तभी जयपुर में। तो तूने लता के साथ हुए क्राइम की आड़ में ये क्राइम करने की सोची? कहीं भी कुछ भी सेफ नहीं है रेवती। मैं इसी न्यूज का फायदा उठाकर छवि को अपनी जिंदगी से दूर कर दूंगा। मुझे इस काम के लिए किसी की जरूरत थी और पुरोहित काफी दिनों से क्लर्क की जॉब पाने के लिए चक्कर काट रहा था। मैंने उसे क्लर्क की जॉब दिलवाने का वादा किया और उसके मार्फत 2 आदमियों को छवि के मारने की सुपारी भी दी। और लता के मर्डर के 15 दिन बाद उन 2 आदमियों ने छवि को मारने की कोशिश की। जब वो दोनों छवि को नहीं मार पाए तो वो काम मैंने अपने हाथों में ले लिया और छवि को गायब करने का प्लान बनाया। विजेंद्र ठक्कर के घूस का पैसा मैंने पुरोहित के अकाउंट में ट्रांसफर करवाया और उससे उसने वो बंगलो खरीदा और उस बंगलो में छवि की कब्र खोदनी शुरू कर दी। बस छवि को अहमदाबाद बुलाना था। और उस रात मैंने छवि को अपने दूसरे नंबर से फोन किया। छवि, मेरे सीने में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। क्या? छवि, मैंने तुम्हें बताया नहीं, मुझे हार्ट प्रॉब्लम है। मैं अभी वहां पहुंचती हूँ। मेरा एक दोस्त घंटा घर के पास तुम्हें मिलेगा और सेफली तुम्हें अहमदाबाद ले आएगा। ठीक है विक्रम जी। सर, घंटा घर के पास वाले एरिया में छवि पुरोहित से मिली। मैंने पुरोहित को बोला था छवि का फोन जयपुर में ही बंद होना चाहिए और उसने छवि के मोबाइल की सिम निकाल के फेंक दी और उसको उस बंगलो में ले आया। आई विक्रम जी, आप यहाँ दारू पी रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ छवि। आई एम सो सॉरी। मुझे तुम्हें और हमने उस ग्रेव की जमीन को ऐसे समतल कर दिया कि आपको पता भी नहीं चला और आप ढूंढ के भी कुछ नहीं ढूंढ पाए। छवि जैसी भोली भाली लड़की के साथ तूने इतना बड़ा विश्वासघात किया। वो लड़की जिसने तुझसे 10 साल छोटे होते हुए भी तुझसे शादी की, तुझसे प्यार किया, तुझ पर भरोसा किया और तूने सिर्फ अपनी सनक को पूरा करने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग की और उस बेचारी लड़की को मार दिया। लानत है तुझ जैसे आदमी पर। सपनों का आकाश हमेशा जमीनी हकीकत से अलग होता है और इंसानी मृत तृष्णा जब उस पे हावी होती है तो उसके विवेक पे ऐसा पर्दा पड़ जाता है कि वो दूसरों के लिए जो गड्ढे खोदता है एक ना एक दिन उसमें खुद भी गिर जाता है। विक्रम की प्रेमिका रेवती को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन लता के गैंगरेप और मर्डर के 2 और आरोपी राजू और संदीप अभी तक फरार हैं, जिनकी तलाश अब भी जारी है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। राजू भाई पैसा तो दो। अरे नहीं भाई, खाता हुआ तो नहीं चाहिए, मुझे कैश चाहिए अभी। अरे नहीं भाई, मुझे अभी पैसा अच्छी दूंगा। हर बार का ड्रामा हो गया है। तेरी अंग्रेजी मुझे समझ नहीं आती, दादा नहीं समझ आती मुझे। कब का बाकी है?
अरे मेरे बाप, जा जा, उधर देने का नहीं तुमको, खाली फोकट का चाय पीने का बस। राजू भाई, अरे राजू भाई क्या हो गया? अरे राजू भाई, अरे राजू भाई किसने मारा? राजू भाई संभाल लो अपने आप को। अरे अरे किसने मारा? हरी भाई ने चाकू मारा? अरे कोई डॉक्टर बुलाओ, अरे मैंने कोई एम्बुलेंस बुलाओ। मार दिया, हरी भाई ने मार दिया। यार क्या हो गया? अरे क्या हो राजू? अरे किसने मारा? अरे हरी भाई ने मारा, हरी भाई ने चाकू मारा। हरी भाई ने क्यों मारा? हॉस्पिटल चलते हैं। अरे गाड़ी दे, गाड़ी दे। मेरे दोस्तों ने चाकू मार दिया है, प्लीज उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, प्लीज ले चलेंगे। भैया आप किसी और को बोल दो। अरे सुनो, चलने दे, चल भाई आप लाइए, प्लीज लाइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या कर रही है? चलने दे। राजू सो मत, आँख मत बंद कर। नहीं सो मत, सांस, आँख खुली रख, सांस लेते रहे, सांस लेते रहे। चलो राजू इधर देख, सांस लेते रहे। हेलो हेलो, हाँ काका, आप जल्दी बाहर नाके पर आ जाइए, राजू को चोट लग गई है। क्या? राजू को चोट लगी है? कैसे? ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। क्या हुआ? राजू को चोट लगी है, सब लोग उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। क्या? चलिए। मैडम जल्दी चलिए ना मैडम, थोड़ा सा। चल चल जल्दी चल। राजू सांस लेते रहे, सांस लेते रहे, सोने करें। बस 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 बस। राजू देखिए ना, राजू को हरी भाई ने चाकू मार दिया। हरी भाई ने क्यों मार दिया? पता नहीं। अच्छा तो इन लोगों को लेके ऑटो में लेके मैं अस्पताल लेके जाता हूँ। राजू कैसे हो गया ये सब? हाँ कैसे हो गया? राजू आप खोल बेटा। राजू प्लीज रो मत, भाई को कुछ नहीं होगा। सर लड़के का नाम राजू है, गाड़ियां रिकवरी करने का काम करता है। लोगों ने बताया कि इसके मालिक हरी ने से चाकू मार के भाग गया। डॉक्टर के मुताबिक हालत काफी नाजुक है। डॉक्टर साहब कैसा है मेरा बेटा? सॉरी, यहाँ आने से पहले ही आपका बेटा मर चुका था। एक पल में पूरा परिवार बिखर गया। माँ बाप से उनका बेटा और बहन से उनका भाई हमेशा के लिए छिन गया। दोस्ती यारी के सारे वादे टूट गए। राजू ने तो आज सुबह ऑफिस जाने से पहले सोचा भी नहीं होगा कि ये उसका आखिरी दिन हो सकता है। लेकिन क्या थी इस राजू की कहानी? Okay, so I'll send the documents back today itself. हाँ ठीक। I'll call you back. अरे रुको, चल अरे रुको, अरे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे रुको। मोटे से भागा भी नहीं यार। अरे अभी चेंज करिए। अरे वो करवाई से वाला रन छोड़ दा। अरे गोलमाल वाला वाला वही बेटर एक्टर है। और करो। राजू एक मनमौजी लड़का जिसने अपने प्यार भरे रिश्तों को संभालना था, अपने परिवार और दोस्तों को और प्यार देना था। अगर बुद्धि बोलेगा ना तो तब मानूंगी।
अरे धोखे तो खाता ना बेटा। मुझे पता है तू ताकत वाला है, तंदुरुस्त है, तो कुछ नहीं होगा। नहीं राजू, ये भी अच्छी नहीं लगी, अब रहने देते हैं। थैंक यू। अरे राजू तू उदास क्यों हो रहा है? नहीं राजू, तू फुकट नहीं है, तेरे दिल में कितना प्यार भरा हुआ है ना? अच्छा बाबा, जब हरी भाई तुझे पैसे दे देंगे ना तो मेरी शादी में पूरी दुकान दिला देना। खुश? चल अभी। हाँ बाबा, मेरी शादी में मैं तुझसे ही सारी शॉपिंग करूंगी। राजू जाने दे, राजू। ये मारपीट करने की क्या जरूरत थी? 4 हड्डी है बदन में, उसे भी तुड़वा ली। माँ, वो लोग मुझे छेड़ रहे थे। तो नजरअंदाज कर देते, गली के कुत्ते हैं, भौंकते ही रहते हैं, उनसे भिड़ने की क्या जरूरत है तुम्हें? दा 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 दा। पता है, ये तुम्हें राखी बांधती है, भाई हो तुम इसकी रक्षा भी तुम्हें करनी चाहिए, पर इसकी रक्षा करने से पहले तुम्हें अपनी भी तो रक्षा करनी होगी ना। अगर ये वक्त पर इन दोनों को वहां पर नहीं बुलाती तो आज तुम अस्पताल में पड़े होते, समझे? मिठाई खिलाओ दूसरे को। क्या इशारा कर रहा था? हाँ, क्या इशारा कर रहा था? लड़का मोटा है, क्या कर रहा है? लड़का मोटा है, लेकिन वो मैनेजर है, मैनेजर, समझा? तू क्या है? क्या बच्चा है, क्यों मार रहे हैं आप? तो पैसे की औकात नहीं है तेरी। हाँ, तेरी बहन की शादी है ना, क्या दिया तुम्हें? क्या की वजह से ना तेरी बहन की शादी के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से एक ये लड़का मिला। मालूम तेरी बीमारी की वजह से ना तेरी बहन की शादी नहीं हो रही। सब लोग बोलते तेरी बीमारी उसके बच्चे में आ जाएगी, और तू खड़ा होकर निकल घर से, निकल बाहर निकल घर से, निकल। क्यों मुझसे निकाल रहे हो मुझसे बाहर? चुप। अगर किसी ने उसे अंदर लिया तो मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। ना 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 ना। हाँ, हरी पैसे नहीं दे रहा, तेरा बाप तेरे को सुनाता। हम सबके 3 महीने से पैसे रोके हैं साले ने। बाप उसका मरा है, जेल में हमको पड़ रहा है। जान दो, तू पागल हो गई। हाँ, हेलो। हाँ, ठीक है। जा, तेरी बहन का फोन आया। हाँ, घर पे बुलाया खाने के लिए। अबे ढोकला बनाया, अब जाएगा।
राजू बेटा, राजू यहाँ बैठे हो? हाँ, तेरे पापा खड़ूस पापा सो गए हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि तू ही अपने पापा को खड़ूस बोलता है और कोई नहीं। हाँ, तेरी माँ तेरे लिए रोती रहती है और तू है कि तेरे पापा को ही ज्यादा प्यार करता है। जानती हूँ बेटा कि सबसे ज्यादा प्यार तू अपनी माँ से करता है ना? अब देखो बेटा, रात बहुत हो चुकी है, चलो अंदर चल के सो जाओ, ठीक है? आ जाओ। न जाने कितने ही सपने राजू की आंखों में देखे थे अपने माँ बाप के लिए, अपनी बहनों के लिए, लेकिन अब वो आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। सर, इसके शरीर पर चाकू से 2 वार किए गए हैं। एक पहला वार कम गहरा है, दूसरा बहुत गहरा है। चाकू अंदर घुसेड़ दिया गया था। दोषी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। थैंक यू। सर हम जाए? सर हम इसीलिए इन सब में पढ़ना नहीं चाहते थे। देखिए, आप लोगों ने अपनी गाड़ी में उसे लाके बहुत अच्छा काम किया। वैसे जब वो आपकी गाड़ी में बिठाया गया तब उसके अंदर कोई मूवमेंट थी या होश खो चुका था? सर पहले तो वो दर्द की वजह से बहुत तड़प रहा था, लेकिन फिर एकदम से ना शांत हो गया। शायद तभी ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं? क्या हुआ? मुझे कुछ पता नहीं सर। इनका फोन आया और हम लोग यहाँ पर आ गए। सब वो हमारे ऑफिस के बाहर एक चाय वाला है। तब उसने हमें बताया कि हमारे ऑफिस के जो मालिक हैं हरी भाई, वो हमारे राजू को चाकू मार करके भाग गए वहां से। दोनों के बीच कोई झगड़ा वगैरह था? शायद सर। हम लोगों का 3 महीने का पगार बचा हुआ है। कल उसने बोला था कि वो जाएगा, पगार मांगने जाएगा, तो हो सकता है। शादी है। तीन दिन बाद इसकी बहन की शादी है और अपनी बहन को बहुत सारे गहने देना चाहता है। बहुत सारे अबे तुम्हें तो बहुत बिकी जाएगा बे। झुमका तो झुमका नहीं, बाली तो आई जाएगी। कुछ भी करके अपने बॉस से पैसे लेकर के अगर नहीं दिया ना तो पकड़ के मारेगा ये। मार के पकड़ उसको। मतलब 3 दिन बाद राजू की बहन किंजल की शादी थी, इसलिए पैसे मांगने हो गया था। हाँ। हरी इस वक्त कहाँ होगा, कुछ आइडिया है? सब तो चाकू मारते ही सब वहां से निकल चुका था। घर पे होगा आपने? दोषी, इनसे उसका घर का एड्रेस लेके किसी को उसके घर पे भेजो, उसके ऑफिस पे चलते हैं। ठीक है सर। प्लीज मत रो। देखिए, बॉडी अभी तुरंत आपको सौंपी नहीं जा सकती, तो इनको आप घर ले जाइए। जी। दरवाजा तो अंदर से बंद, तो बाहर से तो कोई नहीं आया। लगता है राजू ने इस पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश की होगी। जब उसे लगा कि हरी भाग चुका है तो फिर वो मेन दरवाजे से बाहर निकला। साहब, पहले एक आदमी भागा, उसके पीछे हरी भाई भागे, उसके पीछे राजू पूरा खून से लथपथ निकला। उसने मुझे इशारे से बताया भी कि हरी भाई ने उसे चाकू मारा है। मैंने उससे पूछा भी हरी भाई ने मारा है, तो उसने हाँ बोला। साहब ठीक है, जाओ। दोषी, उस कैमरे का फुटेज निकलवा। ठीक है सर। हरी के घर कौन गया है? कांस्टेबल अशोक गया सर।
हरी देसाई वो घर पर नहीं है। आप कौन, उनकी पत्नी? जी। कहाँ गया वो? मने खबर न थी। सुबह ऑफिस से घर आए थे, फिर कहीं चले गए, मुझे बताकर नहीं गए। जैसे ही आए उसे पुलिस स्टेशन भेज देना। पर शू था यू? आपके पति पर मर्डर का चार्ज लगा है। चलो नजर रखो इस पे। सर, हरी अपने घर पे नहीं था और फोन भी बंद करके रखा है। उसका फोन सर्वेलेंस पे डालो और उसके कॉल डिटेल्स चेक करो। ओके सर। दोषी, फुटेज से इतना तो तय है कि राजू को हरी ने मारा या फिर इन दोनों लोगों ने मारा। ये दूसरा आदमी कौन है जो पहले भागा? सर ये तो तेजस है। ये तेजस कौन? गाड़ी चाहिए ना तो बैंक में जाकर बात कर लेना। ज्यादा समझ में आ रहा है क्या? बैंक में आके बात करो। चल चल नीचे। तेजस भाई आराम से तू उतर नीचे। चल खोल इसको, बोल गाड़ी बोला ना। अरे क्या आराम से बात करो, बोल मुंह से तो तेरे शब्द नहीं निकलता और तू दादागिरी करेगा। देखो तेज भाई, हम लोगों को हमारा काम करने दो। आप पेमेंट करो, अपनी गाड़ी ऑफिस से जाकर ले जाओ। हाँ सब बहुत अजीब आदमी है साहब। ये फालतू में सर गुस्सा कर रहा था, हाथापाई बहुत आया सर हमारे साथ में। जो भाई डॉक्टर ने मैंने कहा कि ब्लड प्रेशर बढ़े हुआ काम नहीं करो, इसलिए सब सच सच बता। और सर मैं तो कोई करियोजना थी, मैं तो सिर्फ अपनी गाड़ी की बात करने गया था वहां पर सर। अरे आंसू से हरी भाई तुमने किधर ने पैसा आपको छू यार, दे दो यार, मेरी गाड़ी दे दो, मैं पैसा देता हूँ। तेजस भाई, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और गाड़ी कौन सा हम लोग हमारे पास रखते हैं। अभी आपको बैंक में जाके पैसा देना पड़ेगा, तभी आपको गाड़ी मिलेगी। और अपने आदमी लोग को समझाओ, कैसे बदतमीजी से बात करते वो लोग। समझो ना तेजस भाई, हमारे ऊपर भी प्रेशर होता है बैंक का। अरे तो आदमी के जैसा बात करने का ना, ऐ करके दिमाग खराब कर देता साला। अरे हाँ तू चुप कर, मैं बात कर रहा हूँ। मैं पैसे दूं? हाँ पता है तेरी बहन की शादी है, लेकिन इनको जाने तो दे। सर मैं तो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागा, એના પછી શું થયું એ મને નથી ખબર। જ્યાં સુધી આ બધું પ્રકરણ ચાલુ છે ત્યાં સુધી અમદાવાદની બહાર નહીં જતું। ओके सर। नजर रखो इस पर। जी सर। मतलब चाकू राजू ही लाया था। सर हो सकता है कि तेजस के जाने के बाद राजू और हरी में कुछ बहस हो गई हो और सेल्फ डिफेंस के चलते हरी ने राजू को चाकू मार दिया। दोषी अगर गलती से होता तो एक बार होता, यहाँ पर 2 बार हुए थे और दूसरा काफी गहरा था। ये जो कुछ भी हुआ है अनजाने में नहीं हुआ। जल्द से जल्द हरी का पता लगाओ। ठीक है सर। मैं राजू घर होके आता हूँ, तो भाभी के साथ रह, सुबह मिलते हैं। ये क्या हुआ राजू के साथ एकदम अचानक? आप लोग कुछ खाना खा लीजिए, काफी रात हो गई है, मैं कुछ लेकर आया हूँ। पारस भैया किंजल दीदी घर पर नहीं है और उनका फोन भी बंद आ रहा है। घर पे नहीं है मतलब? कहाँ गई है? पता नहीं, जब हम आए तो घर का दरवाजा खुला था और वो घर पे भी नहीं थी। आधी रात हो गई, कहाँ गई होगी वो? चलो पुलिस के पास चलते हैं। चलो। नहीं, कोई नहीं जाएगा पुलिस के पास। बेटा मर गया, सोच लेंगे बेटी भी मर गई। सर हरी के कॉल रिकॉर्ड और राजू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के मुताबिक राजू पर 2 वार किए गए थे। एक बार काफी हल्का था और दूसरा वार काफी गहरा था। चाकू को सीधा दिल की तरफ मोड़ दिया गया। दिल में छेद हो जाने की वजह से इसकी मौत हो गई। चाकू पे किसकी उंगलियों के निशान मिले? सर सिर्फ राजू के।
डॉक्टर्स ने बताया कि राजू ने चाकू को काफी देर तक होल्ड करके रखा था, इसी वजह से बाकी के निशान मिट गए। हरी के बारे में क्या पता चला? सर कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से हरी दुकान से घर की तरफ गया और जब घर से दुकान की तरफ आ रहा था तब उसे एक कॉल आई। सर उस समय उसकी लोकेशन दुकान से थोड़ी दूर की थी और उसके बाद उसका फोन बंद हो गया। किसका था ये लास्ट कॉल? सर किसी सूरज पटेल का। सूरज और हरी की दुकान आसपास ही है। सूरज पटेल? हाँ सर, मैंने हरी को फोन किया था। कल सुबह मैं जब अपनी दुकान में आ रहा था तब वहाँ चिल्लम चली देखी। मैं देखा कोई दिक्कत नहीं, उसको मार दे मैंने सोचा भी नहीं। कोई तो मैं बोल रहा हूँ कितना गलत हुआ ना, है ना? अरे सु तो भाई आटली दर्दी सु काम छे। अरे सूरज भाई को पता नहीं, राजू है ना, राजू वो मर गया। कौन राजू? वो हरी भाई किधर काम करते हो? अरे हरी भाई ने उसको चाकू मारा। हरी भाई? अरे अपने आंख से देखा मैं। हरी भाई शू कर रही तूने? राजू ने मारेगा क्यों? झूठ बोलता है तू, यहाँ सबने देखा तुम्हें उसको मारते हुए। बस अब उसके बाद तो उससे मेरी कोई बात नहीं हुई। ठीक है, थैंक यू सर। ये सब कैसे हो गया? हम लोग तो शादी की तैयारी शुरू कर रहे थे। हेमंत भाई, आप भी किंजल बेटा को बता दीजिए कि वो भी अपनी अंगूठी लौटा देवे। किंजल तो अपने आप में नहीं है, बहुत दुखी है। भाई मर गया है उसका, और हम इतने कठोर भी नहीं कि ऐसे समय में सगाई तोड़ने वाली बात उससे कहें। आपकी अंगूठी आपको मिल जाएगी। कैसे बात है आप? बेटे को तो हमने खो दिया है और बेटे की परवाह भी नहीं है आपको। वो कहाँ गई है मुझे अच्छी तरह पता है। अब वो जिए हमारे मुझे परवाह नहीं है। हाँ बराबर, जैसा जी अच्छा। ठीक है चलो। क्या हुआ सर? अरे ये ब्लड प्रेशर का नाटक फिर से चालू हो गया। बोल। सर मैंने हरी के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर हरी को एक नंबर से लगातार कॉल आ रहे थे। पता चला है वो नंबर किसी किंजल के नाम रजिस्टर्ड है। किंजल? हाँ सर, ये किंजल राजू की बड़ी बहन है और कुछ दिनों बाद इसकी शादी भी होने वाली है। किंजल और हरी का क्या कनेक्शन है? किंजल पहले हरी के यहाँ काम करती है और किंजल के कहने पे ही हरी ने राजू को काम पे रखा था। लेकिन किंजल हरी के फोन पर इतने सारे कॉल्स क्यों करती थी? वो दोनों अच्छे दोस्त थे क्या? साहब मालिक से दोस्ती कैसी? उसका हालचाल जानने के लिए अब किंजल हरी और राजू के दोस्तों को अक्सर फोन किया करती थी। किंजल से मिलना चाहता है। वो अपनी मासी के घर गई है। भाई की मौत का बहुत सदमा पहुंचा है उसे। बहुत बहुत प्यार करते थे ना उससे। किंजल आ जाए तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। जी। सर, राजू की मां ने ये कागज मेरे तरफ फेंका है। हेलो, मैं किंजल की माँ बोल रही हूँ। बोलिए। साहब, आप मेरी बेटी को ढूंढिए। वो किंजल अपनी मौसी के घर में नहीं गई है, पता नहीं कहाँ चली गई। और उसके पापा जो है उसे ढूंढना ही नहीं चाहते। साहब, आप उसे ढूंढ लीजिए साहब। ठीक है। आप फिर आ गए? और इस बार सही जवाब लेकर जाएंगे। किंजल का मुझे नहीं पता। जब नहीं पता तो मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? बड़ी मुश्किल से एक लड़का मिला, क्योंकि राजू की बीमारी की वजह से उसके लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे। मैं चाहता था उसका घर बस जाए। बहुत चाहती थी अपने भाई को किंजल। इधर भाई मरा नहीं कि उधर उसे घर से भागने का मौका मिल गया। किससे प्यार करती थी किंजल? मुझे क्या, किससे प्यार करती थी? भाई मर गया तो
मुंह तक देखने नहीं है। ठीक है दोषी, हो सकता है कि हरी ही किंजल का बॉयफ्रेंड हो। हरी के साथ साथ किंजल का फोन भी सर्विलेंस पड़ा। ऐसा क्या चल रहा था आपके पति और किंजल के बीच के उसने राजू की हत्या कर दी? सर आप ऐसे कुछ भी मत बोलिए, मेरे पति ऐसे बिल्कुल नहीं है और उनका किसी के साथ कुछ नहीं चल रहा था। आपके पति ने राजू को जान से मार डाला। सर तुम्हें कहीं पर बोलो छो, आप नहीं जानते मेरे पति को, वो बहुत सीधे हैं, सबके बारे में सोचते हैं। मेरे पति ने उस राजू के लिए इतना कुछ किया और वो हमारे घर पे हमसे लड़ने के लिए आ गए। तुम लोग बैठो ना। हरी भाई नहीं, बैठने नहीं आए, आपको समझना पड़ेगा। कब तक? नहीं भाभी जी धन्यवाद, चाय नहीं लेंगे हम लोग। 3 महीने से पगार बची हम लोगों की, हम वो लेंगे, वो चाहिए। हरी भाई मेरी बीवी पेट से 9वां महीना चल रहा है, उसका पैसों की बहुत जरूरत है मुझे। और इसकी बहन की भी शादी है। देखो मैं समझता हूं कि जरूरत सबको है, लेकिन तुम लोग भी तो समझो। क्या मेरे पास इस समय पैसे नहीं है, लेकिन मैं जल्दी कुछ करता हूं। 4 महीने पहले मेरे ससुर जी गुजर गए, उनके सर पर बड़ा कर्जा था जो अब हरी चुका रहे हैं। हमारे हाथ बिल्कुल खाली थे और तभी इनकी तनख्वाह में भी देरी हुई, लेकिन ये लोग तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। राजू इसका भी अंतिम संस्कार कर देना। आपकी बेटी जिंदा है, ये क्या कर रहे हो? जो किंजल जिंदा है वो मेरी बेटी नहीं, मेरी बेटी मर चुकी है। राजू के साथ साथ हेमंत ने किंजल का भी अंतिम संस्कार करने का फैसला कर लिया था। किंजल अपने पिता के लिए मर चुकी थी, लेकिन एक मां के लिए तो उसके बच्चे मरकर भी नहीं मरते। जहां एक तरफ पुलिस राजू की हत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी थी, वहीं वो जल्द से जल्द किंजल को भी ढूंढ निकालना चाहती थी। आपके होटल से इस नंबर पे बार बार फोन किया जा रहा है। सर ऐसे कैसे बता सकते हैं? दूसरी, ये तुम्हारे होटल में है? जी। किंजल का है? ये लड़की यहाँ पे आई थी? सर ये लड़की इनके साथ नहीं थी। किंजल कहाँ है? मुझे नहीं पता, किंजल मेरे साथ नहीं थी। 20-22 साल के लड़के की जान ले ली, चूहे की तरह भागता फिर रहा था और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या आप क्या कह रहे हैं। मैंने राजू को नहीं मारा। उस दिन तेजस के भाग जाने के बाद क्या हुआ था? रुक जा, इतना चाकू नीचे करना तू, चाकू नीचे, तू पागल हो गया। वो राजू एकदम पागल हो गया था सर। मैं तो उन तीनों को पैसे देने के लिए लेकर भी गया था, लेकिन राजू मेरे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। सर जब मैं वहां से भागकर अपने घर गया तो मुझे याद है कि मैं तो पैसे वही भूल गया हूँ। मैं पैसे लेने के लिए वापस जा रहा था, तभी सूरज भाई का फोन आया। अरे भाई शू कर रही तूने? राजू ने मारेगा क्यों? मैं डर गया सर, मैं बहुत डर गया। लेकिन वहां तो हमें कोई पैसे दिखे ही नहीं। पैसे वही थे सर, मैं गिर रहा था सर, पैसे वही थे। आप एक काम करिए, आप हंसल भाई को पूछ लीजिए, उन्होंने मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे सर। अगर तूने राजू को नहीं मारा तो राजू को मारा किसने? कमरे में 2 ही तो लोग थे, तू और राजू। वो एकदम पागल लड़का था सर, बात बात में गर्म हो जाता था। शायद उसने खुद ही को मार लिया हो। ओके सर, मैंने असल भाई से बात की, उसने कहा कि उसने हरी को स्टाफ पेमेंट के नाम पे कुछ पैसे ब्याज पे दे रखे थे। लेकिन हरी अड़ा हुआ है कि उसने राजू को चाकू नहीं मारा। सर वो तो ये भी कह रहा है कि राजू ने खुद को चाकू मारा, लेकिन सर कोई आदमी खुद को इतना गहरा जख्म दे सकता है क्या? ठीक कह रहे हो दोषी, कोई भी आदमी अपने आप को इतना गहरा जख्म तो नहीं दे सकता। एक पॉसिबिलिटी ये है कि कोई और पीछे के रास्ते से आया, उसने राजू को घायल किया, यहाँ से पैसे उठाया और निकल गया, या फिर राजू ने खुद यहाँ से पैसे लिए और पारस और अमित के हाथ में दे दिए। सर एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है, हो सकता है कि हरी ने यहाँ पैसे रखे ना हो। मुझे अगर हरी ने यहाँ पैसे नहीं रखे होते तो वो दोबारा ये सब कांड होने के बाद अपनी दुकान की तरफ आता क्यों? राजू के दोस्तों को बुलाओ। ठीक है सर। क्या हुआ था उस दिन?
सर बता तो चुके, हमें कुछ भी नहीं पता सर। हाँ, तुम लोग तो बाद में आए थे ना? हाँ जी सर। लेकिन ये अचानक वहां कैसे पहुंच गए? सर दुकान खुलने का टाइम हो गया था तो रोज की तरह वहां पहुंच गए हम। उसके पहले कहाँ थे? सर मैं तो घर पर अपनी बीवी के साथ में था और फिर पारस आया तो फिर सीधे हम दुकान पहुंच गए। सीधे दुकान की तरफ आ गए? मतलब बीच में कहीं गए होंगे, कुछ काम आया होगा कुछ तो? नहीं सर, कोई काम वाम नहीं था सर। मैं सीधा अपने घर से निकला और अमित घर के पास रहता है, इसे पिक किया मैंने और सीधा दुकान पर पहुंचे हम लोग। राजू ने मरने से पहले तुम लोगों को कुछ पैसे दिए थे या गाड़ी में उसकी जेब में कुछ मिला हो? नहीं सर, और सर उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे सर? हरी भाई ने पिछले 3 महीने से पगार नहीं दिया सर। लेकिन हरी का कहना है कि उस दिन दुकान पर पैसे थे जो गायब है। नहीं सर, नहीं वो झूठ बोल रहे हैं, कोई पैसा वैसा नहीं था सर। देखो, अगर राजू ने मरने से पहले तुम लोगों को पैसे दिए थे तो अभी बता दो। सर मेरे पास तो सर जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। जहर खाने के पैसे नहीं है, लेकिन ऑफिस के पिछले दरवाजे की चाबी जरूर है। सर हमारे पास कोई ऑफिस की चाबी नहीं है। चाबी हरी भाई अपने पास ही रखते हैं। हाँ मैं अभी आया सब एक इमरजेंसी है सब। मेरी बीवी ना पेट से तो सब बच्चा होने वाला है सब, तो अब बस्तियार उसको हॉस्पिटल लेके गए सब, तो बस मुझे निकलना होगा सब। अब इमरजेंसी है सब। जा मेरी बीवी एडमिट है यहाँ पे। क्या नाम है? कंचन मेहता। एक सेकेंड सर, ये आपका बिल 25,000 रुपए। कितना प्यारा बच्चा है ना हमारा, बिल्कुल तुम पर गया है। पता है कंचन, मैंने इसका नाम राजू रखूंगा। वाह, राजू की जान लेने के बाद राजू से इतना प्यार। बहुत फिल्मी डायलॉग मार रहा था ना, जहर खाने के पैसे नहीं है, ये हॉस्पिटल में भरने के 25,000 कहां से है? सब बता दो ना सामने। सब मरने से पहले राजू ने गाड़ी में पैसे पारस को दिए थे और सब पारस ने मुझे दिए। अच्छा, मतलब मरने से पहले राजू ने पैसे पारस को दिए, पारस ने अभी तुझे दिए? हाँ साहब। तो राजू को चाकू हरी ने मारा? हाँ साहब। मतलब राजू ने मरने से पहले वो पैसे पारस को दिए, पारस ने तुझे दिए? हाँ, है ना? मतलब ये तुम जब उसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे उस वक्त राजू ने पारस को पैसे दिए और पारस ने तुझे दिए, है ना? हाँ। काफी खून निकला था राजू को, राजू पूरा लथपथ था। लेकिन तेरे पास जो नोट मिले हैं उस पर तो खून का एक छींटा नहीं, एकदम साफ। कैसे? पता नहीं साहब, मुझे पैसे पारस ने दिए थे। क्या प्लान था तुम लोगों का? क्या प्लान था, बोल। बताता हूँ। सुन, वैसे नहीं काम कर सकते हैं, हरी को फंसाकर उससे पैसे निकलवा सकते हैं। मतलब क्या बोल रहा है? हरी हमने से किसी एक के ऊपर हमला करेगा, चाकू वाकू मार देगा, तो हम उसको कोर्ट तक घसीट लेंगे। उससे वो क्या मिलता है? कंपेंसेशन। हमें कंपेंसेशन भी मिलेगा और नहीं भी मिला तो हरी कोर्ट कचहरी के डर के हमारे ना पैसे वैसे ही निकाल करके दे देगा। हरी क्यों चाकू मारेगा? गुस्सा दिलाएंगे उसे? और नहीं गुस्सा तो यार तुम्हें आज तक देखा उससे गुस्सा करते हुए, और क्या गारंटी इस बात की वो चाकू मार दे? कुछ भी। अरे यार तो एक काम करेंगे, हम में से कोई चाकू लेकर के अंदर जाएगा, हरी को चाकू दिखाएगा और वहां से भगा देगा। तो मार लेगा चाकू। खुद को चाकू मारना आसान है क्या? हम में से कोई ना पीछे वाला दरवाजा खोल देगा, फिर हम अंदर जाएंगे, उसको चाकू मारेंगे और वहां से निकल जाएंगे। और सारा का सारा इल्जाम हरी के ऊपर। और चाकू खाएगा? मैं चाकू नहीं खाऊंगा। अरे यार मैं चाकू खा लेता हूँ, मगर तुम्हें पता है ना मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, घर पे देखभाल करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। नहीं 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 नहीं, राजू चाकू नहीं खाएगा। नहीं राजू देख सुन, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है ना, और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। तुझे तो अपनी बहन को गहने देना है ना शादी में, बोल ठीक है? राजू तैयार हो गया, फिर राजू सुबह उसके पास चला गया और वहां उसको
चाकू दिखा करके ऑफिस से बाहर निकाला और उसके बाद राजू ने भाग गया, चाकू दिखाया। देख सुन, मुझे ऐसा लगता है अभी भी टाइम है, अपन रहने देते हैं सब कुछ। तो चुप कर यार। सुन, मैंने सब पता कर लिया है, यहाँ मारने से ना ज्यादा कुछ नहीं होता। और वैसे भी हम तुझे अस्पताल लेके जाएंगे ना उसके बाद। हाँ, डर में तुझे कुछ नहीं होगा। टेंशन मत ले। आराम से। नहीं, से क्या होगा? नहीं, और करना, ढंग से कर। सही है ना? सुन, ठीक है ना? ठीक, हम लोग जा रहे हैं अभी, हम जा रहे हैं। जोलों की बरसात शुरू हो गई यार। अब तो हरी भी पैसे देगा और साथ ये तो पैसे है। सुन, हम निकलते हैं, तुम्हें पता नहीं क्या करना है। हाँ? चलो। धीरे से चाकू मार दो सब, मैंने मुझे नहीं पता सब वो कैसे मर गया। तुम दोनों ने मिलके मारा है उसको। दूसरी, चलो पारस को लेके आओ। ठीक है सर। क्या भी और मार खाना है? साहब मैंने वही किया जो मेरे को अमित ने बोला करने को। मैंने तो चाकू को हाथ तक नहीं लगाया साहब। साहब मैंने आपको बताया ना साहब, मैंने धीरे से मारा था साहब। मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ साहब, मैंने नहीं। इनकी कहानी यहाँ तक तो साफ है। पहले हरी ऑफिस आया, फिर तेजस आया, और जब तेजस और हरी अंदर बातें कर रहे थे तब राजू आया, अंदर गया और चाकू दिखाया। फिर पहले तेजस भागा, फिर हरी वहां से भागा। राजू ने अंदर का दरवाजा खोल के अमित और पारस को अंदर लिया। अमित और पारस ने उसे घायल किया, तभी उनकी नजर पैसों पे पड़ी और उन्होंने वो पैसे उठा लिए। उसके बाद राजू बाहर निकला, भीड़ इकट्ठा की, अमित और पारस घूम के आए, उसे हॉस्पिटल ले गए। अब यहाँ सीसीटीवी फुटेज में राजू को चाकू लगा हुआ तो दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि वो मरने वाला है। और हरी के ऑफिस से हॉस्पिटल की दूरी भी 15 मिनट है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो वो मरा हुआ था। सर हो सकता है कि अमित ने जो वार किया हो वो थोड़ा भारी हो गया हो और उसी वजह से राजू की मौत हो गई हो। ऋषि, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हरी के ऑफिस से हॉस्पिटल की जो दूरी तय की गई उस दौरान कुछ हुआ हो। उन दोनों लड़कियों को फिर से बुलाओ। सर इसीलिए मैं इन सब में पढ़ना नहीं चाहती थी। अब तो आप लोग रोज रोज बुला रहे हैं। बेन, कोई नो जीव गयो छे, कोई नो जीव जोखम में है। इतनी मदद तो आप कर सकती हैं। जरा ठीक से अच्छे से याद करके बताइए कि उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था। सर उन्होंने हमारी गाड़ी को रोका और राजू को बीच में बिठाकर वो आसपास बैठ गए। सर एक दोस्त राजू को जगाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा था और दूसरा दोस्त हमें रास्ता बता रहा था। और सर फिर उन्होंने गाड़ी को अचानक से रुकवाया। बस 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 बस। और जो लेफ्ट में दोस्त बैठा था ना, उसकी जगह पर राजू के पापा आकर बैठ गए। तो जब ये हुआ तो उस वक्त राजू जिंदा था? जी सर, बट जैसे ही दोस्त वहां से उतरा ना और उसके पापा वहां आके बैठे, वैसे ही राजू शांत हो गया। सर मैंने मुड़कर पीछे देखा था, राजू के पापा उसे कसकर हग किए हुए बैठे थे। हेमंत भाई, जरा विस्तार में बताएंगे उस दिन गाड़ी में आपके बैठने के बाद क्या हुआ था? राजू कुछ देर रोता रहा, फिर बेहोश हो गया। आप अपने बेटे को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, है ना? हाँ, क्योंकि उसकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी होती थी। मेरी बड़ी बेटी की शादी नहीं हो रही थी। सबको यही लगता था कि उसकी बीमारी मेरी बेटी के बच्चों में आ जाएगी, और कल को छोटी के साथ भी यही सब होता। मरना क्यों? सु बात कर चु साहब, बेटी से गुस्सा हो के क्या माँ बाप उसको मार देते? कुछ भी हो, मैं अपने बेटे को चाहता था। हेमंत भाई, हमें लगता है कि आपकी नफरत आपके प्यार से कहीं ज्यादा बढ़ के थी। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि आपने किंजल के साथ क्या किया है। कहीं उसे भी तो नहीं मार दिया? सर थोड़ी देर पहले किंजल का फोन ऑन हुआ था। सर राजू जिस बस्ती में रहता वहीं पे। झड़पी लो।
तुम पारस से प्यार करती थी और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पारस के साथ देख लिया। जी। तुम जानती थी कि तुम्हारा भाई मर चुका है? जी सर, मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला कि हरी भाई ने उसे चाकू से मार दिया। सर, मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी और मैंने पारस को कितनी बार कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी है। मैं कुछ भी करके, कोई भी जुगाड़ लगाकर, मैं कैसे भी करके शादी टाल दूंगा। तुझे पता है 3 दिन बाद मेरी शादी है। किंजल, सुन, तुम नाराज मत हो। मैं करूंगा कुछ ना कुछ, पक्का करूंगा मैं। पारस बार बार यही कह रहा था कि मैं शादी टाल दूंगा, लेकिन सर 3 दिन बाद मेरी शादी थी। मैं और वेट नहीं कर सकती थी, इसलिए उस दिन जब माँ, बाबा और अन्नू बाहर गए तो पारस के कहने पर मैं अपने घर से निकल गई। पारस ने तुमसे वादा किया था कि वो ये शादी टाल देगा। आखिरकार उसने वो वादा निभा दिया। राजू को हरी ने नहीं, अमित ने चाकू मारा था, लेकिन उसको जान से पारस ने मारा। आज ना मैं ब्लड प्रेशर की गोली घर पे भूल के आया हूं, इसलिए मेरा दिमाग हिला हुआ है। तो टाइम वेस्ट मत करना। राजू मरा और इसलिए शादी टली। किसकी शादी, कौन सी शादी, समझाऊं? सर मैं किंजल से बहुत प्यार करता हूं सर, लेकिन मुझे पता था कि उसके पापा उसकी शादी मुझसे नहीं करवाएंगे, इसलिए मैं कोई अच्छा काम ढूंढ रहा था। इसके लिए मुझे समय चाहिए था, इसलिए मैं चाह रहा था कि शादी कैसे भी करके टल जाए। वो मुद्दे की बात पे आ। सर, उस दिन जब अमित ने राजू को चक्कू मारा तो राजू मेरे पास में था। बस राजू 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 आराम से सांस लेते रहे। राजू, क्या सोचा था तू? राजू की चिता पे चल के तू अपनी बारात लेके जाएगा? हाँ? दोस्त ने दोस्त पे भरोसा किया और अपनी जान गंवा दी। राजू के साथ जो हुआ उसमें सबने अपना अपना फायदा देखा, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि जो मरा है वो उनका दोस्त था, भाई था। सबको अपने अपने किए की सजा तो मिली, राजू और उसके परिवार को न्याय मिला, पर बेटा खोने का दुख कम नहीं हो पाया। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें